नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। साथियों, फिलहाल में खबर निकल के आ रही है कि रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर 80 रुपये पार कर गया। साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पाउंड और यूरो के मुकाबले रुपए में उतना गिरावट नहीं हुआ जितना पाउंड और यूरो में हुआ है। साथियों, वर्ष 2022 में अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया सिर्फ 60% तक लुढ़का है। जापान, यूरो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की करेंसी में डॉलर के मुकाबले 13 से 20% तक गिरावट हुई है, जबकि भारतीय रुपया में केवल 7% तक गिरावट हुई है। वर्ष 2013 में मई से अगस्त तक के बीच रुपये में 28% तक की गिरावट रही थी। बीते बीते कुछ समय से भारतीय मुद्रा यानी रुपये में डॉलर के मुकाबले गिरावट चल रही है। बीते सप्ताह रुपया इंट्राडे यानी दिन भर के कारोबार के मुकाबले 80 के स्तर को पार करते हुए 79.99 के पर बंद हुआ था। दोस्तों, इंट्राडे शेयर बाजार का एक टूल होता है जिसमें दिन भर के व्यापार का आंकड़ा या लेखा जोखा होता है। हालांकि शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की मजबूती के साथ 79.82 पर बंद हुआ, लेकिन डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपये में ही गिरावट नहीं हो रही है। दुनिया के प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन व यूरोप की करेंसी में भी गिरावट हो रही है। 2022 में जनवरी से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले रुपये में कुल 7.4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी साल जनवरी से लेकर अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मूल्य में 8.204%, यूरो में 13.4%, पाउंड स्टर्लिंग में 14%, दक्षिण अफ्रीका के रैंड में 8.4%, न्यूजीलैंड डॉलर में 11.7%, येन में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, इस सब से पता चलता है कि डॉलर के मुकाबले दुनिया भर की सारी मुद्राएं गिर रही हैं। उसका कारण दोस्तों यह है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे सारे निवेशक विभिन्न देशों से अपने पैसा निकाल रहे हैं। और पैसा निकलता है तो आप जानते हैं कि डॉलर के रूप में निकलता है। जब ब्याज दर कम थी तो विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे विकासशील देशों में खूब पैसा निवेश किया। दूसरी तरफ इस साल फरवरी आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध के आरंभ होते ही कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के साथ वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई। ऐसे में निवेशक सतर्क हो गए और भारत जैसे विकासशील देशों से पैसा निकालने लगे। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल जुलाई तक विदेशी निवेशक 31.5 अरब डॉलर का निवेश भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार 80 के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि लगातार हो रही इस गिरावट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संदेश है, लेकिन रुपये की कीमत गिरने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। डॉलर के मुकाबले यह साल रुपये के लिए अच्छा नहीं रहा। 2022 की शुरुआत से ही रुपये की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है और फरवरी के यूक्रेन युद्ध के शुरू हो जाने के बाद से संकट और बढ़ गया। इस साल फरवरी से अभी तक रुपये की कीमत करीब 6% गिर चुकी है। रुपये के गिरने के सबसे बड़े कारणों में विदेशी निवेशकों के भारत से अपने निवेश को निकाल लेना बताया जा रहा है और एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से करीब 2320 अरब रुपए निकाल लिए हैं। विदेशी निवेशकों का पैसा निकाल लेना इस बात का संकेत है कि वो भारत को इस समय निवेश के लिए सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। गिरावट का एक और कारण डॉलर सूचकांक को लगातार बढ़ना भी बताया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत पौंड, यूरो, रुपया, येन जैसे दुनिया भर की बड़ी मुद्राओं के आगे अमेरिकी डॉलर के प्रदर्शन को देखा जाता है। सूचकांक के ऊपर होने का मतलब होता है कि सभी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती, ऐसे में बाकी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले गिर जाती हैं। इस साल डॉलर सूचकांक में अभी तक 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी बदौलत सूचकांक इस समय 20 वर्षों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। यही वजह है कि डॉलर के आगे सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि यूरो की कीमत भी गिर गई है। रुपये की गिरावट का तीसरा कारण यूक्रेन युद्ध माना जा रहा है। युद्ध की वजह से तेल, गेहूं, खाद्य जैसे उत्पादों जिनके रूस और यूक्रेन बड़े निर्यातक थे की आपूर्ति कम हो गई है और दाम बढ़ गए हैं। चूँकि भारत विशेष रूप से कच्चे तेल का बड़ा आयातक है और देश का आयात
पर खर्च बहुत बढ़ गया है। आयात का भुगतान डॉलर में होता है, जिससे देश के अंदर डॉलरों की कमी हो जाती है और डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि वैश्विक निवेशकों को इस समय अपने निवेश के लिए अमेरिका ही सबसे सुरक्षित जगह लग रही है। यूरो की तरह ही रुपये के लिए भी यह अच्छी खबर नहीं है। यूरो के मुकाबले रुपये की हालत काफ़ी बेहतर है और उसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। 2022 की शुरुआत में एक यूरो 90 रुपये के आसपास था और इस समय 80 रुपये के आसपास है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि डॉलर की ये मजबूती सिर्फ रुपये के आगे चल रही है, तो साल 2022 की शुरुआत से अब तक दुनिया की सबसे कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले डॉलर तेज़ी से मजबूत हुआ है। यूरोपीय देशों की मुद्रा यूरो, ब्रिटेन की पाउंड, जापान की येन, स्विट्जरलैंड की फ्रैंक, कनाडा की डॉलर, स्वीडन की क्रोना के मुकाबले डॉलर इस साल अब तक 13% मजबूती हासिल कर चुका है। ऐसे में रुपये की इस कमजोरी को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिर रहा है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ऐसे में दुनिया भर में होने वाले घटनाक्रम का असर हम पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत दूसरी करेंसी के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर यूरो भी इसी तरह गिरता रहा तो यह रुपये के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, यह जानकार ही माने। जानकारों ने बताया, हमने आपको बताया, बात खत्म। अब दोस्तों हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले विश्व की दूसरी मुद्राओं का क्या हाल है। सबसे पहले देखते हैं कि डॉलर और INR का क्या रेशियो है। फिलहाल में एक अमेरिकी डॉलर बराबर 79.79 भारतीय रुपया हो गया है। इसके साथ ही देखते हैं कि यूरो के मुकाबले INR का क्या हाल है। फिलहाल में दोस्तों एक यूरो बराबर 80.52 भारतीय रुपया हो गया है। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि पाउंड के मुकाबले रुपया का क्या हाल है। दोस्तों देख रहे हैं कि पाउंड एक पाउंड बराबर फिलहाल में दोस्तों देख रहे हैं कि फिलहाल में एक पाउंड बराबर 94.58 रुपया है। इसी तरह दोस्तों हम देखने का प्रयास करते हैं कि जापानी येन का भारतीय रुपया के मुकाबले क्या कंडीशन है। दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा भारतीय रुपया जापानी येन के मुकाबले मजबूत है। एक जापानी येन में केवल 58 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि लगभग 2 येन मिला देंगे तो जाकर एक भारतीय रुपया होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।